खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। तेंदुखेड़ा नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली आरएन कॉलोनी, जिसकी कॉलोनाइजर हैं सचिंद्र सोनी, 2013 में तमाम लीगल दस्तावेज दिखाकर प्रारंभ किया था कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने का कार्य, लेकिन अब चल रहा है 2026। आज तक सचिंद्र सोनी नहीं दे पाए मूलभूत सुविधाएं। आखिर प्लॉट विक्रेताओं को न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ा। क्या कहते हैं आरएन कॉलोनी के रहवासी? अपना दुख, अपना दर्द हमारे दबंग इंडिया न्यूज के प्रतिनिधि से संवाद स्थापित कर दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी। दबंग इंडिया न्यूज सिर्फ सच्चाई दिखा रहा है। कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी हमारे चैनल को कॉलोनी की सच्चाई बताने से मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। यदि आप सही हैं तो क्यों नहीं बताते आपकी सच्चाई? क्यों नहीं आते कैमरे के सामने? दबंग इंडिया न्यूज के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। बैठे हैं और काफी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आपको विस्तृत जानकारी देना होगा। जिस तरह से यहाँ नाली, सड़क, डीपी और ये जो गार्डन है जिन पे अनियमितता की गई है वो दिख रहा है, तो उस पर आप थोड़ा सा बताएं। राजू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस सच्चाई की लड़ाई में आप बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं और निष्पक्षता से सारे तथ्यों को प्रशासन के सामने रख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो कॉलोनाइजर महोदय है उनको कई बार बार मौखिक और लिखित तौर पर इस चीज़ के लिए सूचित किया गया। अभी नगर पंचायत के द्वारा उनको सन 2021 में नोटिस दिया गया था, सन 2024 में नोटिस दिया गया था और अभी नगर पंचायत द्वारा वर्तमान में भी उनको नोटिस दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब आदेशों की अवहेलना करना उनका स्वभाव बन गया है और प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे क्या है ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जिस टीएनसीपी का लेआउट वो बताते हैं उसकी सारी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यदि प्रशासन बारीकी से उनका अध्ययन करे, एक एक कंडिका का अध्ययन करे, तो आके देखेंगे कि एक भी कंडिका का यहाँ पालन उनके द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार लोग आंख बंद करके बैठे हैं। ये मेरी समझ से काफ़ी परे है। देखा जाए जो लेआउट के बेस पे वो काम कर रहे हैं उसकी जो मान्यता थी वो मात्र 3 वर्ष थी, जो कि निरस्त हो गई और वो दस्तावेज उनने माननीय एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया है। उनने एक अपना लाइसेंस प्रस्तुत किया है जो वो उसकी भी वैधता समाप्त हो गई है। तो उनके द्वारा जो दस्तावेज पेश किए हैं उनकी वैधता स्वतः निरस्त हो गई। उसके बाद भी उन दस्तावेजों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है और आगे उस विषय पे क्या संज्ञान लिया जा रहा है ये अभी तक हम लोगों के सामने उजागर नहीं हो पाए हैं। और वो जो चीज़ें बता रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आप धरातल पर, आज एसडीएम मैडम ने आके भी यहाँ सर्वे किया है। अब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं अंत में होता क्या है। यदि यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो फिर ऊपरी अदालत में जाने को मजबूर रहेंगे। जी, अभी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रोड नापी जा रही हैं। आप लोगों को हमने देखा कि आप मीटर लेके नाप रहे हैं। ये जमीन कितनी बचाई गई यहाँ पर? लगभग आपका क्या आंकड़ा होगा? इसकी लंबाई चौड़ाई में तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अभी लंबाई में इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए हमें किसी इंजीनियर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेआउट है इसमें ये 7.5 मीटर की सड़क है, जो कि प्रथम दृष्टि में देखने पे ही लग रहा है कि ये लगभग मैक्सिमम होगी भी तो 6 मीटर होगी। तो ऐसी सारी सड़कें हमने देखी है जो लेआउट के आधार पर नहीं है। जो बाहर जो गार्डन है उसको भी हमने देखा है कि वो भी लेआउट के आधार पर नहीं बनाया गया है। तो सारे नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको जिन शर्तों पर अनुमति मिली थी उसमें एक कंडिका ये भी है कि आप जिसको भी विक्रय पत्र करेंगे उस विक्रय पत्र में इस स्वीकृति के आदेश क्रमांक का जिक्र करेंगे। तो किसी की भी रजिस्ट्री में इनने वो सारे तथ्य छिपाए हैं, वो रजिस्ट्री में ये सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते थे कि ये कोई हीला हवाली कर रहे हैं तो कानून के दायरे में ना आए कहीं। उससे मतलब काफ़ी चतुराई से इनने बचने के लिए ये सारी प्रक्रियाएँ की हुई हैं। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद की जो राजस्व की चोरी है वो भी शायद मुझे ऐसी जानकारी बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ये 420 का मामला है। 420 की इन पे FIR होना चाहिए। अब संबंधित अधिकारी जो भी हैं इस पर क्या संज्ञान लेते हैं ये देखना पड़ेगा। संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं? नहीं, व्यवस्थाओं से कोई संतुष्ट नहीं है और पूरी कॉलोनी वाले संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ नाली का जो निर्माण किया गया है उसमें पूरा भराव है। पश्चिम की तरफ पानी निकलना चाहिए, पूरब की तरफ जाता है, उल्टी दिशा में पानी जाता है। अधिकारी आके यहाँ देख जाते हैं, वो पता नहीं कैसे आंख बंद कर लेते हैं अपनी, उनको कुछ दिखता नहीं है। कॉलोनाइजर के ऊपर 3 बार नोटिस, लीगल नोटिस दिए गए हैं, उसके बाद ही प्रशासन की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है ये कॉलोनाइजर ही बता सकता है। या नहीं इस कॉलोनी में आप रह रहे हैं? भैया, आज तक हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है। हम खुद अपने चंदा करके यहाँ की नाली वगैरह सब साफ कराते हैं। सोनी जी कई बार मिले, उनसे कई बार बोला कि यार भैया क्या कर रहे हैं। और ये जो कॉलोनी के जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो कोई भी उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अवैध कॉलोनी है। उनमें से एक कॉलोनी आरएन कॉलोनी जो सचिंद्र सोनी जी के द्वारा बनेगी, उस पर काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं।
तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आज हमने देखा कि वहाँ पे जो स्थितियाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान की होती हैं, वो पानी, बिजली, नाली, गार्डन, ये चीज़ देख के लोग लेते हैं कॉलोनी में प्लाट। क्या कहेंगे आप? तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आपका कहना सही है कि लोग अपनी कृषि भूमि को बिना उसका मद परिवर्तन कराए, बगैर डायवर्सन कराए, एक से अधिक प्लाटों का विक्रय कर देते हैं और ना उसमें पानी की व्यवस्था होती है, न नाली की, न पार्क की, नक्शे में तो सारी चीजें दी जाती हैं बना ये के। कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती और सीधे साधे लोग उनकी बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी अनेक अवैध कॉलोनियां तेंदुखेड़ा के अंतर्गत हैं और जिनको नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जहां तक आप आर्यन कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम 2-3 बार नोटिस दे चुके हैं और वहां के जो बासिंदे हैं जिनको प्लाट बेचा है, उन लोगों ने भी, उनका भी शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ है और उनसे हमने नोटिस देकर जवाब मांगा है कि 2013 से आपने इस कॉलोनी का निर्माण किया, एक से अधिक वहां लोगों को तुमने प्लाट बेचे हैं, उनको धोखे में रखा है कि भाई ये कॉलोनी वैध है, हमने सारी परमिशन ले ली गई है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। नोटिस के बाद बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे उनके खिलाफ FIR हो, ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल के लिए। सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सारी अपडेट मिलती रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये तेंदुखेड़ा में एक आर्यन कॉलोनी है जो सचिंद्र सोनी कॉलोनाइजर है, उसके 2013 से उसका निर्माण चल रहा है और अभी भी जब बात होती है तो वो कहता है प्रगति पर है कार्य, लेकिन वहाँ पे धरातल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और वहाँ पे के जो रहवासी हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। शायद आवेदन निवेदन भी सब जगह कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये आपने जिस कॉलोनी की बात की है, पूर्व में जो पूर्व तहसीलदार हैं, इन्होंने यहाँ का कार्रवाई करने का, जो अवैध कॉलोनी के रूप में कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी भेजा था SDM साहब को। अभी हम दिखवा दे रहे हैं किस स्टेज पे वो प्रक्रिया चल रही है उसकी। यदि वहाँ नहीं होगा तो हम पुनः इस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है सर वहाँ पर, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मान के चलो कॉलोनी है, पैसे लिए बनाए थे, तो वहाँ पानी, बिजली, बच्चों के लिए गार्डन, रोड तक की यूँ कहें तो रोड भी नहीं, बरसात में लोगों का अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है और इसमें अवैध कॉलोनी में तो ये व्यवस्थाएं होती नहीं है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को लिखते हुए इन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाते हैं, ताकि वहाँ के जो रहवासी है उनको उचित सुविधाएं जो शासन की योजना है उसके माध्यम से दिलवाया जा सके। जो आर्यन कॉलोनी में जो वृक्ष लगाए थे आपने, पौधे लगाए थे, आज वृक्ष बन के दिख रहे हैं हमको, तो बहुत खुशहाली की बात। लेकिन कितने पौधे लगाए थे और कितने संरक्षित हो पाए यहाँ पर? हमने लगभग 7-8 साल पहले योगदान NGO द्वारा 10 पेड़ जी अपने निजी खर्चे से लगाए थे जी। और उस समय जो कॉलोनाइजर हैं उनसे भी बात हुई थी और उनकी अनुमति लेके लगाए थे। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं कि आपके पौधे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4-5 दिख रहे हैं, बाकी कहाँ अच्छे हैं। कुछ इनमें रोड नाली का निर्माण कराया तो 3-4 पेड़ वो निकल गए और नगर पंचायत भी जाएगी। आपके भी प्लाट है यहाँ पर? हाँ, हमारा ये प्लाट है। कितने बाई कितने का प्लाट 80 लिया? बाई 40 का प्लाट है हमारा। तो आपके प्लाट के सामने